नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की दास्तान का उन्वान है हजर अस्वद का अजीब तरीही वाक़या। नाजरीन, इस्लाम में हजर अस्वद की अहमियत और फजीलत से कौन वाकिफ़ नहीं। इस्लामी रवायात के मुताबिक ये पत्थर जबरील अमीन जन्नत से लाए थे और तमीर काबा के वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे बैतुल्लाह के जनूब मशरकी कोने में नस्ब किया था। जब जन्नत से हजर अस्वद को लाया गया था उस वक़्त इसका रंग बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद था, लेकिन हाजियों के गुनाहों की बदौलत ये यकदम स्याह रंग का हो गया। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि हजर अस्वद को बोसा देने से गुनाहों का कफारा अदा होता है। चश्मे फलक ने हजर अस्वद को ज़माने के बहुत से नशेब अफराद से दो चार होते हुए देखा है। कभी ये जन्नत में हुआ करता था, कभी ये खुदा के हुक्म से जबरील अमीन के हाथों हजरत इब्राहीम के हाथ मुंतकिल होता है। फिर इस पत्थर का नसीब देखिए, किसी अल्लाह के घर में नस्ब होने का आजाद हासिल होता है। खिलाफत अब्बासिया का दौर है, करामतियों ने बड़ा सर उठाया हुआ था। करामती मजहबन इस्माइल शिया थे, अपने ज़माने के खुदकश हमलावर थे और गुरीला जंग लड़ने की महारत रखते थे। यकदम हमलावर होते और शहर के शहर उजाड़ कर रख देते थे। खलीफा मुतअस्सिम के दौर में अबू सईद बिन बुहराम अल जनाबी ने बहरीन में तसल्लुत हासिल करके इसे अपना मरकज़ बनाया। बातनी तालीमात की दावत आम की और बहुत जल्द खित्ते के लोगों को अपने मजहब में दाखिल किया। जब अबू सईद को काफ़ी ताकत हासिल हो गई तो इसने आस पास के इलाकों पर छापा मार कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। अबू सईद अपने एक गुलाम के हाथों कत्ल हुआ और इसके बाद इसका बेटा अबू ताहर अपने बाप का जानशीन हुआ। अबू ताहर अपने बाप के बरखिलाफ ज्यादा मजहबी रुझान न रखता था, इसलिए वो मजहबी सरगर्मियों और लूट मार से दूर रहा। सब कोई ठीक चल रहा था कि अबू ताहर को फादमी दाइन के यहाँ से किताब कंजुल बलागतुल असाबे मंगवाकर पढ़ने का मौका मिला। इस किताब को पढ़ते ही अबू ताहर के ख्यालात में यकदम तब्दीली रूनमा हुई। इसने बहरीन और एहसा के तमाम लोगों को हथियार बंद होने का हुक्म दिया और कहा कि मुझे अनकरीब तुम्हारे जरिए एक अहम काम सर अंजाम देना है। इस ऐलान पर अबू ताहर के गिर्द बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए। मुक़्तदर बिल्ला के ज़माना खिलाफत में बाब मुताबिक 317 हिजरी जब हज के दिन आए तो अबू ताहर इन सब को लेकर मक्का की तरफ आज़म सफ़र हुआ। मक्का पहुंचकर अबू ताहर ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हाजियों पर टूट पड़ो, जिस कदर खून रेजी कर सकते हो करो, हरगिज़ गुरेज न करना। आज़मीन हज हवास बाख्ता होकर बैतुल्लाह में पनाह गुज़ीर हुए। बैतुल्लाह के दाखिली दरवाजे को अंदर से बंद करके इबादत में मशगूल हो गए, गोया इन्होंने मौत को अपनी खुली आंखों से देख लिया था। अहले मक्का ने अबू ताहर के खिलाफ मुज़ाहमत का फैसला किया और हथियार बंद होकर अबू ताहर के सामने साफ अरा हो गए। अबू ताहर ने इस मौका पर चाल चली और मक्का के लोगों को पैगाम भेजा कि हम हज करने आए हैं, कोई दंगा फसाद मचाने नहीं आए। हम पर हमला हुआ था, इसलिए हम हथियार उठाने पर मजबूर हो गए थे। हमें हज करने दो, हरम के दरवाजे खोल दो, वरना बदनामी तुम्हारा ही मुकद्दर होगी कि तुम हाजियों को हज करने से रोकते हो। अहले मक्का अबू ताहर के इस झांसे में आ गए और हथियार रख दिए। अबू ताहर मौका की ताड़ में था। जब देखा कि मक्की मुतमईन हो गए हैं तो अबू ताहर ने तयशुदा मंसूबे के तहत अपने साथियों को हल्ला बोलने का हुक्म दिया। करामतियों ने लोगों को तलवारों के गाढ़ उतारना शुरू कर दिया। जो भी सामने आया कत्ल हुआ। करामतियों ने बैतुल्लाह में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, बैतुल्लाह को नुकसान पहुंचाया, बैतुल्लाह का दरवाजा अखाड़ डाला, हजर अस्वद को भी बैतुल्लाह की दीवार से अखाड़ फेंका और वापसी पर हजर अस्वद और बैतुल्लाह का दरवाजा अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु बास के खलीफा मुक़्तदर बिल्ला ने अबू ताहर करामती के साथ फैसला किया और 30,000 दिनार दे दिए। तब हजर अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 हिजरी को हुई, गोया के 22 साल तक खाना काबा हजर अस्वद से खाली रहा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये जालिम अबू ताहर चीचे के आर्द्रा में मुब्तला हुआ, इसका जिस्म फट गया और नहायत जिल्लत के साथ मरा। नाजरीन, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔